फिजिकल में ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो 5 किलोमीटर की रनिंग है उसमें 5 राउंड लगवाए जाए सड़क के, जो एक परिधि है वो आपकी 1 किलोमीटर की होगी, यानी कि आप एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो आपको टोकन दिया जाएगा। टोकन कुछ आपका इस प्रकार होगा, वो किसी भी कलर का हो सकता है, मेनली इसी प्रकार का होगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन आपका किस हिसाब से होगा, देखो फिजिकल के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अब देखो एसएससी जीडी की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने 2 बार एग्जाम क्वालिफाई किया था। एक बार तो जब 100 नंबर का पेपर हुआ करता था तो लगभग 78 पॉइंट समथिंग मेरे नंबर थे एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी में एक अपनी सीट अपने नाम कर लेंगे और सरकारी नौकरी वाले इस सपने को पूरा कर लेंगे। अगस्त 2024 में फिर से आपकी जीडी की भर्ती आएगी। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री, होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एज यू नो एसएससी जीडी 2024 की एग्जामिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, पर अभी तक आंसर की क्यों नहीं आई। लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम एग्जाम तो हो गई, आंसर की नहीं आई। और जब तक आंसर की नहीं आती हम अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। एटलीस्ट एक बार आंसर की तो आ जाए ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्या हम फिजिकल के लिए कैपेबल है तो हम तैयारी करें, अदरवाइज आगे की हम तैयारी करें। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, आंसर की के डिले में सिर्फ एक ही मेजर रीज़न मैं आपको कह सकती हूँ कि वही है, अदरवाइज आंसर की कहीं भी लेट नहीं होती। आप भी देखते हैं अमूमन एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन हो, एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही आंसर की आ जाती है। और वो आंसर की इसी टाइम पर इसलिए आ जाती है ताकि अगर आपको ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है या आपको ये लगता है कि इसका सही उत्तर ये होना चाहिए जबकि आंसर की के अकॉर्डिंग ये है, तो आप तुरंत वहाँ पर रिट लगा सके, उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी होता है। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ एसएससी जीडी के आंसर की में डिले क्यों हो रहा है। जब आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आया था एसएससी की कैलेंडर में, उसमें साफ साफ ये बात मेंशन थी कि 5 फरवरी 2024 से लेकर 12 मार्च 2024 के बीच विभिन्न एक निश्चित तारीख में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। अब जब हाल ही में आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ अपनी सीबीटी एग्ज़ाम का, तो आपकी एग्ज़ाम की डेट 5 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक बताई गई, यानी कि आपकी लास्ट सीबीटी एग्ज़ाम की डेट 7 मार्च यहाँ पर थी। बट एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग 12 मार्च थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 12 मार्च से 5 दिन पहले यानी कि 7 मार्च को ही आपके एग्ज़ाम सारे फिनिश करवा दिए गए। तो जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग 5 दिन आगे था और वो चीज़ आपके पीछे करवा दी। तो उस चीज़ को देखा जाए तो एसएससी ने ये चीज़ ध्यान में रखे कि अभी जब कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, अगर 12 तारीख से इस चीज़ को आप पॉइंट आउट करो तो 12 में 3 जोड़ के 15 या 16 तक आपके आंसर की आ जाएगी, पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैसे ही आपके आंसर की आ जाती है आप अपने नंबर मैच कीजिए, आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि आप फिजिकल के लिए आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है। बहुत कम नंबर बन रहे हैं तो स्किप कीजिए, नेक्स्ट एग्जाम की ओर मूव ऑन कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन में जुट जाइए। देखो इस भर्ती में बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आंसर की में ही 3-4 दिन का डिले देखने को मिला, क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। उसके साथ ही साथ क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगस्त 2024 में फिर से आपकी जीडी की भर्ती आएगी, यानी कि 27 अगस्त 2024 से आपकी एसएससी जीडी के फिर से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये भर्ती अगस्त से पहले कंप्लीट कर ली जाएगी। जैसे आपके आंसर की आती है लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के प्रोसेस हो जाएंगे, यानी कि अप्रैल एंड मई तक आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएंगे। मिड अप्रैल से लेकर मई एंडिंग तक आपके फिजिकल एग्जामिनेशन सारे कंडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में बचा जून जुलाई के अंदर अंदर आपके मेडिकल हो जाएंगे। मेडिकल में भी जिनको री मेडिकल मिलता है वो सारा प्रोसेस यहाँ पर जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ जुलाई की एंडिंग एंड अगस्त के 1st एंड 2nd वीक तक आपको ज्वाइनिंग देकर ये सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के पीछे यही रीज़न है, क्योंकि जब तक आपका प्रोसेस अगस्त तक इस भर्ती का कंप्लीट नहीं होता नेक्स्ट भर्ती नहीं आएगी। तो अगस्त तक वो सारे स्टूडेंट जो कैपेबल है, पूरी क्षमता रखते हैं, अच्छे नंबर हैं, उसके साथ ही साथ एक अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो इस साल अगस्त तक अगर हम बात करें एसएससी जीडी में एक अपनी सीट अपने नाम कर लेंगे और सरकारी नौकरी वाले इस सपने को पूरा कर लेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आपको ये लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, नंबर कम है, तो आप उसके साथ ही साथ अपनी एक्स्ट्रा तैयारी भी करते रहे हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नंबर कम है तो 1-2 घंटा आप फिजिकल जाएँ, बाकी बचे हुए टाइम में अपनी पढ़ाई कीजिएगा। उसके साथ ही साथ अगर मैं बता देती हूँ तो फिजिकल एग्जामिनेशन आपका किस हिसाब से होगा। देखो फिजिकल के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इस चीज़ का अच्छे से उदाहरण आपने देख लिया था दिल्ली पुलिस की भर्ती में।
क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जो बैठे हुए थे कि हाँ यार आंसर की आएगी, जब रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, और देखो एकदम से ही रिजल्ट आ गया, एकदम से आपके आंसर की आ गई, फटाफट आपको डेट दी गई। जैसे आपका रिजल्ट आया उसके 15 से 20 दिन में तो फिजिकल की डेट ही दे दी गई थी। ये चीज़ मैंने पहले भी अवेयर की थी सारे स्टूडेंट को कि आप अपनी तैयारी में जुट जाओ, इस चीज़ के भरोसे न रहो कब आंसर की आएगी, कब रिजल्ट आएगा। आप जब पेपर दे के आए हैं तो इतना तो आप अपने आप में समझते हैं कि क्या आप पेपर को पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखो अब आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन में जुट जाओ, क्योंकि इसका फिजिकल भी कोई हलवा नहीं होता। 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। 5 किलोमीटर की रनिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्पेशली मैं बिगिनर्स के लिए बात करूं, क्योंकि एक बिगिनर होता है वो 100 मीटर की रनिंग भी नहीं कर पाता कंटिन्यू, तो उसके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग करना तो बहुत ही बड़ी बात है। तो आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाओ। और 5 किलोमीटर की रनिंग बॉयज़ के लिए होती है, गर्ल्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, और गर्ल्स को तो 8.5 मिनट में ही करनी होती है। तो गर्ल्स तो अच्छे से मैं समझती हूँ इस फिजिकल को कर लेगी। एंड बॉयज़ के लिए स्पेसिफिक मैं बात करूँ तो आप अपने स्टेमिना को अच्छे से बूस्टअप करो। 5 किलोमीटर लगातार दौड़ना बहुत बड़ी बात होती है। इसमें क्या होता है कि आपका फिजिकल ऐसा होता है, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आपका फिजिकल ग्राउंड में होता है, मेनली रोड पर ही आपका फिजिकल होता है। तो रोड पर आप अपनी अच्छी तैयारी कीजिए। इसके फिजिकल के 2-3 तरीके होते हैं। या तो ऐसा होता है कि 5 किलोमीटर की लंबी सीधी रोड ही दे दी गई है, उसको आपको कंप्लीट करना है, और लास्ट में आपको जो चेस्ट नंबर दिया होता है वो आप वहाँ पर जाकर नोट करवा दीजिए। या फिर ऐसा होता है कि 2.5 किलोमीटर जाने के बाद में आपको वहाँ के स्टाफ होते हैं, टोकन देते हैं, 3 से 4 स्टाफ खड़े होते हैं उस लाइनिंग पे, वो आपको टोकन देते हैं। वो टोकन लेकर वापस 2.5 किलोमीटर आप आते हैं। आने के बाद वो टोकन जमा करवाते हैं और अपना चेस्ट नंबर वहाँ पर नोट करवाते हैं। एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना, जो सारे कैंडिडेट का फिजिकल में टोकन दिया जाएगा भाई उस टोकन को मत गिराना। अगर आप उस टोकन को गिरा देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी रनिंग पूरी नहीं करी है। फिर भी अगर भगवान न करे किसी का टोकन गिर जाए, पर अगर किसी का टोकन गिर भी जाता है तो दूसरी ओर इसकी एक बात भी मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो आप रनिंग करते हैं तो कैमरे से उस सारी चीज़ को शूट किया जाता है। अगर कोई आपको ये कह दे कि आपने रनिंग कंप्लीट नहीं की तो आप उस कैमरे से अपनी वीडियो देख सकते हैं कि हाँ मैंने ये सारी रनिंग जो है वो पूरी कर ली है। फिजिकल में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो 5 किलोमीटर की रनिंग है उसमें 5 राउंड लगवाए जाए सड़क के। जो एक परिधि है वो आपकी 1 किलोमीटर की होगी, यानी कि आप 1 राउंड कंप्लीट करेंगे तो आपको टोकन दिया जाएगा। टोकन कुछ आपका इस प्रकार होगा, उसको किसी भी कलर का हो सकता है, मेनली इसी प्रकार का होगा। तो उसको आपको अच्छे से होल्ड करके रखना है। 5 किलोमीटर की इस रनिंग में जो कि एक परिधि 1 किलोमीटर की है, आपको 4 बार टोकन दिया जाएगा। 5वीं बार रस्सी आपकी लगा दी जाएगी और आपको उस रस्सी को क्रॉस करके टोकन जमा करवाना है और अपना चेस्ट नंबर यहाँ पर मेंशन करवा देना है कि हाँ मैं पास कैंडिडेट हूँ। अब देखो एसएससी जीडी की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने 2 बार एग्जाम क्वालिफाई किया था। एक बार तो जब 100 नंबर का पेपर हुआ करता था तो लगभग 78 पॉइंट समथिंग मेरे नंबर थे एसएससी जीडी में। तो उस टाइम अगर फिजिकल की बात करूँ तो सबसे पहले एग्जाम में एंट्री के टाइम पर एक बार हमारा हाइट मेजर हुआ था। उसके बाद में 1600 मीटर की रनिंग हुई थी, 8.5 मिनट हमें दिया गया था। तो वो उस टाइम मैं फिजिकल क्वालिफाइड थी। बट मैंने इस चीज़ को इधर साइड में रखा क्योंकि मेरे और एग्ज़ाम के पेपर क्वालिफाई हो रखे थे, लाइक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका मेरा पेपर क्वालिफाई था। तो मुझे लगा था मुझे उस साइड में जाना है। दूसरी बार मैंने फिर से एग्जामिनेशन दिया था जब 160 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें लगभग 138 नंबर थे मेरे रो स्कोर। और अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास में कॉल लेटर भी आया था फिजिकल एग्जामिनेशन का, पर जब तक मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली थी और मैं अंडर ट्रेनिंग थी तो मैंने सोचा कि अब सीट क्या ही ख़राब की जाए, और उस चीज़ का कोई मतलब भी नहीं है फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में जाने का जब आप ऑलरेडी एक पोस्ट पर हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने आप में ये चीज़ सुनिश्चित कर लीजिए कि आप अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिजिकल को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, नहीं आप फिजिकल से घबराना। बॉयज़ के मैंने आपको बता ही दिए, आपकी रनिंग होगी 5 किलोमीटर की, उसके अलावा आपकी हाइट मेजरमेंट होगी, चेस्ट मेजरमेंट होगी, वेट आपका ज़रूर मेज़र किया जाएगा। चेस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो 5 सेंटीमीटर की फुलावट आपकी होनी चाहिए, उसके साथ वेट जो है वो आपके हाइट के एक सुनिश्चित रेशियो में आपका मापा जाएगा। तो होपफुली आपके फिजिकल एग्जामिनेशन को लेकर जितने भी आपके डाउट थे सारे यहाँ पर दूर हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।